एक मित्र ने पूछा है राकेश कुमार जी ने कि कृपया बताएं कि भवसागर को कैसे पार करें। प्रश्न एकदम सही है और देखा जाए तो एक तरह से सर्वकालिक रहा है, यानी हमेशा से ही अध्यात्म में ये पूछा जाता रहा है। इस प्रश्न को हम एक तरह से 3 खंडों में समझने की कोशिश करते हैं। पहला कि भवसागर क्या है, दूसरा इसकी बाधाएं क्या क्या हैं, और तीसरा कि इससे कैसे पार करें। पहले भवसागर का शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। भव शब्द का एक तरह से आम अर्थ लिया जाता है संसार, यानी संसार रूपी सागर को कैसे पार करें। लेकिन यह शब्द एक तरह से या ये अर्थ एक तरह से बहुत ही सतही तरह का है, हल्का है, क्योंकि संसार को पार करने के लिए तो आमतौर पर धन ही काफ़ी काम कर देता है, और उसी के संसार में चारों तरफ एक तरह से पूजा भी हो रही है। उसके लिए ही हम सभी मनुष्य एक तरह से प्राप्त करने में उसी को लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर तो यदि ध्यान से देखें तो पता चलता है कि धनी निर्धन सभी एक तरह से लगभग समान रूप से ही दुखी हैं। और यदि विश्व के सालाना आत्महत्या के आंकड़े भी देखे जाएं तो उनमें भी दोनों की संख्या एक तरह से समान ही है। तो यह परिभाषा तो कुछ काम की नहीं लगती, और सच में यह है भी नहीं। तो अब हमें दूसरी परिभाषा जो कि एक तरह से वास्तविक है उसे समझना होगा। उसके अनुसार भाव का अर्थ है भावनाएं, यानी भावनाओं का सागर। क्योंकि हमारा सारा जीवन या हमारा जो अपना निजी एक संसार है हमारे अंदर, वो सारा का सारा भावनाओं का ही निर्माण है, या भावनाओं का ही एक तरह से उसमें संग्रह है। और इसमें भी 2 बातें समझने की हैं कि व्यक्ति मूलतः एक तरह से प्राकृतिक रूप से एक भावनाशील प्राणी है। बुद्धिमान तो एक तरह से नाम मात्र कोई है, और वो भावनाएं जो हैं एक तरह से वो भले ही किसी भी प्रकार की हों, और वो एक अलग बात है, लेकिन सच बात है कि जीवन के अधिकतम फैसले हम भावनाओं के अनुरूप ही लेते हैं, और यही आदमी की असली समस्या है। जबकि भावनाओं के अपने लाभ हानि होते हैं, वह एक तरह से पूरा एक अलग विषय है। और एक दूसरी बात समझते हैं कि इस भावना शब्द के बारे में भी यह समझें कि भावना और विचार दोनों एक तरह से एक ही हैं। बस फ़र्क इतना है कि जैसे बर्फ़ और पानी, यानी एक ही चीज़ के दोनों बने होते हैं। आज विचार है, कल वही बार बार दोहराने से, उसी में जीने से वो भावना बन जाता है और मजबूत हो जाता है। और आदमी हमेशा इन्हीं में ही एक तरह से फंसा रहता है। कभी भी इनसे उठकर बुद्धिमत्ता से, निष्पक्षता से, एक तरह से तथ्यपरकता से, या कहो प्रज्ञा से जीवन का कोई नियमन या निर्णय या निर्धारण नहीं करता है। और होश तो जो कि एक सर्वश्रेष्ठ बात है, उससे तो एक तरह से अनभिज्ञ रहता है। तो अब हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मनुष्य भावनाओं और विचारों के सागर में ही हमेशा फंसा रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, और यही एक तरह से दुख है, बंधन है। और चूंकि ये सभी अपने ही ढंग से चलती रहते हैं, इन पर कोई उसका नियंत्रण भी नहीं रहता। और सच में इसी बात को पूरी तरह से समझ लेना अपने अनुभव और तथ्यों के द्वारा इस भाव सागर से एक तरह से समझने के बाद एक तरह से मुक्ति संभव है। लेकिन वह तो जो आदमी है एक तरह से इस तरह से कभी सोचता ही नहीं है। वह एक तरह संसार के बंधन गिराता है तो फिर अध्यात्म के बंधन पकड़ लेता है, शब्दों के बंधन, गुरुओं के, गुरुडम के, ध्यान ज्ञान के, उनमें भी उतना ही उलझ जाता है। और बस इस दिशा में यही असली समझने वाली बात है। हर व्यक्ति को सबसे पहले निष्पक्ष और ईमानदारी से अपना निरीक्षण धैर्यपूर्वक करके ये देखना चाहिए कि वह कितनी भावनाओं और कितने विचारों और कितनी मान्यताओं को कसकर पकड़े बैठा है। यदि वह सच में ही इन चीज़ों को समझ जाए और ये सब उसे साफ साफ दिख जाए तो फिर कुछ हो सकता है, वरना तो अध्यात्म में भी सब कार्य एक तरह से अंदाजनी देखा देखा ही सब चलते रहते हैं। और इस विषय में तो एक बात साफ तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि जहाँ आपकी भावनाएं, मान्यताएं और आशाएं जुड़ी हुई होती हैं, एक साधक के लिए बड़ी ज़रूरी है समझनी
जहाँ पर ये चीज़ें जुड़ी होती हैं, आपकी भावनाएं, मान्यताएं या आशाएं, आपका ज्ञान, वहीं आपकी चेतना या आत्मा भी जुड़ी हुई होती है, फंसी हुई है। और एक पूरी तरह निर्विचार, निष्कंप और निर्विषय चेतना ही अपने में ठहर सकती है और सच में चेतना कहलाने की एक तरह से हकदार होती है, वरना तो सारा ये एक तरह से मन का ही खेल है, मन का ही एक तरह से जाल है। तो अब हम समझते हैं, इसके बाद हम दूसरे स्टेप पर आते हैं, किसमें बाधाएं क्या क्या है। तो पहली जो सबसे बड़ी बाधा होती है, जो कि जीवन में सभी क्षेत्रों में एक तरह से होती है, कि जीवन में जब भी कोई चुनौती या समस्या आती है तो हमें उसमें हमेशा अपने मन की आदत के कारण उसका समाधान उन्हीं तरीक़ों से करते हैं जिनसे कि हम या हमसे पहले लोग हमेशा से करते आए हैं। हम कभी भी यह नहीं सोचते थोड़ा रुक कर कि अब समय भी पहले वाला नहीं है और मनुष्यता का पूरा मन बदल गया है, स्थिति भी नहीं है, समस्याएं भी नहीं है और समाधान भी एक तरह से नए होने चाहिए। और नए समाधान सीखने या अपनाने के एक तरह से, या उस पर कुछ ठोस रूप से प्रैक्टिकल करने की जो बात है, वो हम कभी नहीं निर्णय लेते उसका, और बस हमेशा पुरानी एक तरह से लकीर के फ़कीरी बने रहते हैं। जबकि ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान अनंत है, वह कहीं समाप्त नहीं होता और उसमें तो आपको अपने ही ढंग से निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी पुरानी आदत वसी सब समाधान खोजते रहते हैं और कभी भी अपने को एक तरह से कंफर्ट जोन, जो हमारा एक तरह से रहने का एक ढंग ढांचा होता है, उससे बाहर हम कभी भी आना ही नहीं चाहते। और अध्यात्म में तो हम चाहे कुछ भी पकड़ कर शुरू कर लें, वहाँ तो एक बात साफ साफ हमें समझ ही लेनी चाहिए कि वहाँ तो अपना रास्ता स्वयं ही बनाना होता है। वहाँ पुरानी बातों का सिर्फ सहायता ही ली जा सकती है, उनसे कुछ नहीं होता, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और यही एक तरह से एक सर्वकालिक सत्य है। अब हम आते हैं फिर एक दूसरी बात पर, कि दूसरी जो सबसे बड़ी बाधा है वो है इमोशन। पहले तो हम अपनी पुरानी उससे ही बाहर नहीं आना चाहते, एक तरह से मानसिक ढंग ढांचे से काम करने के। और दूसरी सबसे बड़ी होती है इमोशन बाधा। आप संसार में कितने ही लोगों को देख लो, उनमें बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां भी हैं, गायक भी हैं, लेखक भी हैं, और ये सब एक तरह से इमोशन और विचारों से जुड़े हुए लोग हैं। और ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये ओवर सेंसिटिव होने से ये सभी लोग इम्बैलेंस हो जाते हैं एक तरह से। और फिर ज़िंदगी भर ये भी बाहर उनका कुछ ही दिखता रहे, लेकिन वो अंदर से सबसे ज़्यादा दुखी लोग होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और अगर आप देखोगे तो उनके मरने की जो अंतिम स्थितियाँ बहुत अजीब होती हैं। यदि मैं उनका नाम नहीं किन्हीं का भी लेना चाहता, वो सब लोग एक तरह से अंत में परेशानी होते हैं। और बड़े बड़े लेखक तो दुनिया के एक तरह से जो विचारों से भर गए, उन्होंने तो ज़्यादातर आत्महत्याएँ की हैं, पागल खाने में गए हैं। तो यदि वो शुरू से ही ये सच में जानते, इस सत्य को जानते कि इमोशन भी अन्य सभी चीज़ों की तरह एक सीमा तक ही लाभदायक है और अति हर चीज़ की हानि पहुंचाती है, और इमोशनल स्टेज में तो कभी भी कोई निर्णय लेना ही नहीं चाहिए जीवन संबंधी। जबकि हम लोग हमेशा अधिकतर अपने निर्णय इमोशंस में लेते हैं। और ठीक इसी तरह यही बात फिर अध्यात्म में भी है। वहाँ भी इमोशन बहुत लाभदायक है, लेकिन वहाँ भी बैलेंस चाहिए दोनों का, भाव व बुद्धि का। दोनों एक तरह से दो पैरों की तरह हैं एक तरह से यात्रा के लिए, लेकिन साधक को यह पता तो बहुत बाद में जाकर चलता है, जब तक वो बहुत नुकसान उठा चुका होता है। और शायद एक तरह से पता नहीं, अगर देखा जाए तो यह अस्तित्वगत रूप से शायद ये अनिवार्य ही हो, क्योंकि मुसीबतों से गुजरे बिना, नुकसान उठाए बिना, कुछ एक तरह से धोखे खाए बिना हमारा मन एक तरह से कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो शायद ये एक तरह से विकास के लिए ज़रूरी ही हो। तो ये दो बाधाएं हैं, अगर हम इन्हें भी समझ जाते हैं तो फिर भी बहुत चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि कैसे पार करें। तो पहला तो साफ बात है कि जो संसार अभी है, इससे आप इसमें जो जिस तरह से आप जी रहे हैं, एक सामान्य हर आदमी के दिमाग में एक बात होती है कि वो कुछ करके दिखाए, कुछ ऐसा करे, ऐसा बने कि लोग उसे याद रखें एक तरह से।
ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली ही उसके मन में चलती रहती, भले वो बाहर से कुछ भी दिखाए। परंतु बड़ी सीधी सी बात हम सभी जानते हैं कि कल तक ये सारा का सारा बदल जाएगा। बाहर भले ही वैसा ही हो, लेकिन अंदर आपके मानसिक जगत में सब बदल जाएगा। और आप अभी भी कुछ पुरानी इमेज लिए बैठे हैं, जबकि वो वास्तव में अब कहीं है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ बह चुका है, सारा समय बह चुका है, सब चीज़ें बदल चुकी हैं और आप उन्हीं में ही एक तरह से उलझे हुए होते हैं। तो पहली बात तो ये है पार करने के लिए कि सबसे पहले होशपूर्वक अपना ही निरीक्षण करें, देखें कि हम कहाँ कहाँ पकड़े बैठे हैं गलत चीज़ों को, कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं। और दूसरी एक और बात ध्यान रखने के, उसे अध्यात्म जगत में जिस तथ्य को हम पाना चाहते हैं, तो इस तत्व को पाना चाहते हैं, तो बड़ी सीधी बात है कि उसे चल चल कर नहीं पाया जाता, बल्कि ठहर ठहर कर पाया जाता है। उसको कर कर के नहीं पाया जाता, बल्कि न कर कर के पाया जाता है। एक तरह से ये सूत्र हैं। और उसे एक तरह से ज्ञान से भर भर कर नहीं, बल्कि सारे ज्ञान को गिरा गिरा कर पाया जाता है। और सब गिराने पर, पूरी तरह सब गिराने पर जो एक तरह से बचता है, वही एक तरह से असली ज्ञान है। उसे सोच सोच कर नहीं, बल्कि विचारों के द्वारा नहीं, भावों तक के द्वारा भी नहीं, बल्कि एक तरह से सबके ही पार जाने पर जो भी मिलता है सच में वही वह वास्तविक बात होता है। और जो भी इंद्रियों के द्वारा एक तरह से हमारा ज्ञान है, अनुभव, एक तरह से सब एक भ्रम है, एक तरह से बहता हुआ है। और यह सब तो एक तरह से मन और मस्तिष्क का ही अक्षेत्र है। इसे तो समझना ही होगा, क्योंकि यह एक तरह से अस्थायी है, सपना है, और ये सब हमारे कुछ ज़्यादा काम के आने वाला नहीं है। और ये सब चीज़ें जब हम ध्यान में लंबे जाएंगे, मौन एकांत में जाएंगे, तभी ये चीज़ें हमें साफ साफ ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो अब इसके बाद हम फिर एक और दूसरी विधि पर बात करते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि दौड़ दौड़ कर ये नहीं पाया जाता। तो अंदर की, बाहर की दुनिया में तो सब दौड़ दौड़ कर पाया जाता है, सोच सोच कर कर करके पाया जाता है, लेकिन अंदर की दुनिया में बिल्कुल उल्टा है। लेकिन वह उल्टा ही सत्य है, वही स्थिर है। बाहर वाला तो एक तरह से सारा का सारा कितनी देर तक टिकता है, और फिर अंतिम समय में जब सब छूटने लगता है, हमें एक तरह से फिर महाकष्ट से गुजरना पड़ता है। और उसी वक्त फिर हम अंदर ही अंदर सभी एक तरह से रोते भी हैं। बाहर दिखें या हम दिखाएं ना दिखाएं, हमें दिखे ना दिखे। और यह जो कष्ट होता है मौत का, एक तरह से वो मौत के कारण नहीं होता, बल्कि जिन्हें अपना हमें माना था जिन चीज़ों को, वो सभी कुछ एक तरह से उनके छूटने के कारण होता है। और अपनी मूर्खताओं का ज्ञान होने पर उस वक्त पूरी तरह से सब चीज़ें साफ हो जाती हैं। उनका ज्ञान होने पर जो हमने गलतियाँ की हैं उनके कारण होता है, और तब फिर पछताने के कारण होता है, पछताना पड़ता है, उसकी वजह से सब दुख है। लेकिन अब इसके अतिरिक्त तो और कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो थोड़ा हमें इस बात पर ठहर कर एक तरह से सोचना चाहिए कि अभी भी समय है, कम या ज़्यादा जितना भी हमारे पास है। और अगर सच्ची प्यास हो तो समय का कम ज़्यादा होना कोई ज़्यादा अर्थ नहीं रखता, वरना तो दुनिया में फिर ये थोड़ी थोड़ी उम्र के जो लोग पा जाते हैं वो ऐसी बात नहीं होती, और लंबी लंबी उम्र के लोग भी जो के तो ही विदा हो जाते हैं। तो बड़ी साफ सी बात है कि जिस सच को हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके जानने में कोई शक नहीं है, उसे कम से कम 24 घंटे में कम से कम एक बार तो ढंग से बैठकर सोचकर उसका एक तरह से विजुअलाइजेशन कम से कम कर लिया करें। और ये बड़ी सीधी बात है, हम सभी जानते हैं, बस इन पर सोचने की बात है कि संसार में सिर्फ और सिर्फ हम ही अपने हैं, और कुछ भी एक तरह से हमारा नहीं है। तो शायद इस तरह से, इस ढंग से बार बार देखने से ही कुछ खुलना शुरू हो जाए, किसी तरह से हमारी कोई अंदर की आँख खुल जाए। और बड़ी साफ बात है कि हमारी प्यास यदि पूरी तरह प्रज्वलित हो जाए, तो ध्यान रखना कि अस्तित्व का एक नियम पक्का है कि यदि प्यास जगे तो पानी भी कहीं न कहीं होना ही चाहिए। और यदि प्यास सच्ची है, वह गहरी है, पूरी है, तो उसका मिलना भी फिर एक तरह से
फिर पक्का ही है। और ये नियम तो है ही, इसके साथ ही हमें एक और नियम भी जान लेना चाहिए, और वो नियम भी बड़ा इतना ही साफ है, वो भी हमें हमेशा उसको याद रखना चाहिए कि यदि आप ये निर्णय नहीं लेते हैं कि शेष समय का आपको क्या करना है, तो समय अपना निर्णय ले लेगा कि उसे अब आपका क्या करना है। ये अंतिम बात है जिस पर हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। और आशा है कि जो बात मित्र ने पूछी थी शायद वो काफ़ी स्पष्ट हो गई होगी। फिर भी यदि कोई मित्र कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं फ़ोन से। और अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको लाइक शेयर और इस पर कमेंट ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिन मित्रों ने अब तक नहीं किया है। और अंत में आप सभी को मेरा प्रणाम।